क्वेश्चन 3 सॉरी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी हमको दी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। अब एक एपी हमको दे रखी है तो इसमें कौन से नंबर वाली टर्म तक हम सम निकालेंगे कि हमको 636 मिल जाए। ठीक है, सम 636 मिल जाए, ये ध्यान रखना। तो हाउ मैनी टर्म्स बोला है, मतलब हमको एन फाइंड करना है। तो यहाँ लिख देंगे लेट देयर आर बी एन टर्म्स ऑफ द एपी। अब एपी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं। ए है 9, डी है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ 8 और एस एन दे रखा है 636। ठीक, अब हमारा जो एस एन वाला फॉर्मूला है उसको देखते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी चीज़ें इसमें पुट कर दो, देखो क्या होता है 636, एन नहीं मालूम एज इट इज़ रख दो। ए की वैल्यू है 9 और n माइनस 1 एज इट इज़ और d की वैल्यू हो गई 8। सब कुछ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो अंदर है 2, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 8 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो ये 2 को हमने अंदर डिवाइड कर दिया तो यहाँ सिर्फ 9 बचा। यहाँ पर जो 8 है वो क्या बन गया 4 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2। अब ये हो गया 636 इक्वल्स टू n इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। अब 4 का मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया। अब यहाँ पे आपने अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 9 प्लस 4n प्लस 4। 9 माइनस 4 कितना हो गया 5। तो ये हो गया 636 इक्वल्स टू n इंटू 5 प्लस 4n। ओके, अब देखो n का मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये हो गया 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब ये एक बन रही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसमें प्रॉपर अरेंज करेंगे। वो देखो अरेंज किया तो क्या हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने। तो सबसे पहले देखो कि हमको क्या निकालना है। तो ये 636 का मल्टीप्लाई जब आपने 4 में किया तो कितना आया 2544। अब आपको ऐसे दो टर्म्स निकालनी हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कि उन दोनों टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आए 5n आए और उनका जो प्रोडक्ट आए वो कितना आए 2544 आए। तो हमने इसका यहाँ पर एलसीएम ले लिया। देखो एलसीएम लिया तो ये 2 से डिविजिबल है तो हमने 2 से डिवाइड किया तो 1272 आ रहा है। ये भी इवन नंबर है तो इसको हमने फिर से 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 636। ये भी इवन है, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो आ गया 318। ये भी इवन है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 159। अब ये ऑड नंबर है तो ये चेक करो कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से 3 से डिवाइड किया तो ये 53 टाइम्स जाएगा। ठीक, अब 53 जो है वो प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 53 वन ज़ा 53। ये हमारे एलसीएम की ये फैक्टर्स आ गए। ठीक, अब आप यहाँ पर देखो इसका प्रोडक्ट करके 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। अब ये दो फैक्टर्स हो गए 48 और 53। अगर इसका आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको 5n मिल जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा -2544। यही हमने किया। तो 4n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे लिख दिया 48n प्लस 53n। ये जो साइन है ये आप कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे मिडिल टर्म का साइन क्या है वो देखकर। अब मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो हमको ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसके पास में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए और छोटे वाले नंबर के साथ में क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए। अब ये -636 एज इट इज़ लिख दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4n कॉमन आ रहा है दोनों के पास से। तो हमने 4n जैसे ही बाहर लिया अंदर बचा n-12। यहाँ 53 कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ पर अंदर लिख दिया n-12। अब दोनों टर्म्स को आप देखो तो दोनों टर्म्स के पास से क्या कॉमन आ रहा है n-12। तो अंदर बच गया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब आप दोनों को सेपरेटली 0 से कंपेयर करेंगे, n-12 इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n की वैल्यू 12 निकली और ये n की वैल्यू -53/4 निकली। तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल तो होगी नहीं तो हमने क्या कंसीडर किया n इक्वल्स टू 12।